डियर स्टूडेंट नमस्कार। मैं हूं आचार्य मनोज कुमार। कारक का टॉपिक प्रोसेस में है। कारक में हम कर्म कारक को पढ़ेंगे आज। द्वितीया विभक्ति, इसका सूत्र है कर्मणि द्वितीया। इस सूत्र से द्वितीया विभक्ति होती है। कर्म कारक किसे कहते हैं? कर्ता क्रिया के द्वारा जिसकी सबसे अधिक इच्छा रखता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे राम राम आम खाता है, राम है आम्रम खादती। वैष्णवी चित्र देखती है, वैष्णवी चित्रम पश्यति। दोनों उदाहरणों में अम्र और चित्र अभिष्ट कर्म है, अतः दोनों पदों में द्वितीया विभक्ति हुई है। यहाँ पे रेखांकित किया हुआ है दोनों पदों को, आम्रम और यहाँ पे चित्रम। इन शब्दों के योग में भी द्वितीया विभक्ति होती है जो नीचे दिए गए हैं। जैसे अभीता है, उभेता है, दोनों का अर्थ होता है दोनों ओर। ग्रामम अभीता है वृक्षाः सन्ति, गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं। इसी प्रकार से ग्रामम शब्द में किसके दोनों ओर हैं? गांव के। तो अभीता के कारण ग्राम शब्द में द्वितीया विभक्ति हुई है, इसलिए ग्रामम बना। उसके बाद में परितः है, सर्वतः है, चारों ओर, सब ओर। देवालयम परितः है भक्ताः सन्ति, मंदिर के चारों ओर भक्त हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल समयानिक्षा, समीप और निकट या पास। तो समयानिक्षा शब्द के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे कूपम निक्षा जन है, कुएं के पास व्यक्ति है। तो यहाँ पे कूप का कूपम हो गया, द्वितीया विभक्ति होगी। आपको कोई एग्जाम्पल दिया हुआ हो और आपसे कोई पूछे विभक्ति और तत्कारणम, तो आप यही बताओगे उसका रीजन। कहोगे द्वितीया विभक्ति है और निक्षा शब्द योगे। ठीक है। इसी प्रकार से हा धिक, दुर्जनम धिक या दुर्जनम हा। इन हा और धिक शब्द के कारण दुर्जन शब्द में द्वितीया विभक्ति होकर के दुर्जनम बन गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल प्रति और अनु शब्द के योग में भी द्वितीया विभक्ति होती है। इसे विद्यालयम प्रति या अनुजन है। विद्यालयम प्रति विद्यालय की ओर व्यक्ति है और विद्यालयम अनुजन है, विद्यालय के पीछे व्यक्ति है। तो इन दोनों शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। उसके अलावा यावत के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। स्वाविद्यालयम यावत गच्छति, वह